बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक इब्तिदाई हिसाब की मश्क। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबक इब्तिदाई हिसाब की जो एक्सरसाइज है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, जो दुरुस्त है उसको जो है वो हमने उस पर निशान लगाना है। तो इसका पहला हिस्सा है ज़ुबानी जमा खर्च का कायदा जो आजमूदा है, काम आता है। नंबर 1 पे है अजीज़ तलबा बच्चों को बहलाने के लिए। नंबर 2 पे है दोस्तों को टरखाने के लिए। और नंबर 3 पे है घर के मसाइल हल करने के लिए। और चौथे नंबर पे है मुल्की मसाइल हल करने के लिए। तो ये जो चौथा और आखिरी ऑप्शन है ये दुरुस्त है, तो इस पर जो है वो हम टिक कर देंगे। तो हमारा ये MCQ जो है अजीज़ तलबा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अजीज़ तलबा इसका जो दूसरा जुज़ है वो है मैं मुसलमान हूँ तू मुसलमान नहीं है। इसको कहते हैं नंबर 1 पे है जमा करना, नंबर 2 पे है तफरीक पैदा करना, नंबर 3 पे है लड़ाई करना और नंबर 4 पे है ज़र्ब देना। तो अजीज़ तलबा इसका जो दूसरा ऑप्शन है तफरीक पैदा करना वो दुरुस्त है, तो इसको जो है वो हम टिक कर देंगे। तो हमारा MCQ ठीक हो जाएगा। अजीज़ तलबा उसके बाद तीसरा इसका जो जुज़ है वो है आदमी को आदमी से ज़रब दें तो हासिल ज़रब होता है। 4 ऑप्शन में से एक का हम इंतखाब करेंगे। नंबर 1 पे है आदमी, यानी कि आदमी को आदमी से ज़रब दें तो हासिल ज़रब होता है। नंबर 1 आदमी, नंबर 2 एक बकरी, नंबर 2 एक भेड़, नंबर जो है 3 पे है एक भेड़ और चौथे नंबर पे है एक गाय। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अजीज़ तलबा वो ठीक है, तो उसको जो है वो हम टिक कर देंगे। तो हमारा ये MCQ जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद है अजीज़ तलबा चौथा जो इसका ऑप्शन है वो है सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। किस पे होते हैं सबसे ज़्यादा झगड़े? नंबर 1 जमा के कायदे पर, नंबर 2 तफरीक के कायदे पर, नंबर 3 है ज़र्ब के कायदे पर और नंबर 4 है तकसीम के कायदे पर। तो इसी तलबा इसमें जो ये चौथा ऑप्शन है तकसीम के कायदे पर सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो ये दुरुस्त है, तो इसको हम टिक करेंगे। तो हमारा MCQ जो है वो ठीक हो जाएगा। अजीज़ तलबा उसके बाद का पांचवा जो जुज़ है वो है ख़त इस्तिवा होता है जहाँ। उसके बाद 4 ऑप्शन है, एक हम उसमें जो है उसका इंतखाब करेंगे। नंबर 1 पे है समुंदर ही समुंदर है, नंबर 2 दिन बड़े होते हैं, नंबर 3 पे है रातें बड़ी होती हैं और नंबर 4 पे है दिन रात बराबर होते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है अजीज़ तलबा वो दुरुस्त है, ठीक है, तो उसको हम टिक करेंगे। तो हमारा ये MCQ ठीक हो जाएगा। इसका जो आखिरी जो है अजीज़ तलबा पहले सवाल का वो है अजीब बात है कि कुतर की लंबाई होती है हमेशा निस्फ कुतर से। नंबर 1 दुगनी, नंबर 2 पे है सैगुनी, नंबर 3 पे है 4 गुनी और नंबर 5 पे है कई गुना बड़ी। तो इस अलावा इसका जो पहला ऑप्शन है नंबर 1 वाला अलिफ वाला तो ये दुरुस्त है, तो इसको हम टिक करेंगे। तो हमारा ये जो MCQ है वो ठीक हो जाएगा। अजीज़ तलबा उसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सबक इब्तदाई हिसाब के मतन के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो उन्होंने जो है यहाँ मतन जो है सबक का जो मतन है उसको हम जो है वो सामने रखेंगे और फिर उनके सवालों के अजीज़ तलबा हम जो है वो जवाब देंगे। तो अजीज़ तलबा यहाँ हमने वो सवाल और जवाब जो है वो नीट कर दिए हैं, तो हम जो है वो यहाँ से इसको सवाल को जो है वो करते हैं। सबक हमारे इब्तदाई हिसाब की एक्सरसाइज में दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो है सबक इब्तदाई हिसाब के मतन के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो इसी अलावा इसमें जो पहला सवाल है वो है मुसन्निफ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना आसान क्यों नहीं है। तो इसी अलावा उसका आंसर है मुसन्निफ के मुताबिक महंगाई के दिनों में जमा के कायदे पर अमल करना इसलिए आसान नहीं क्योंकि महंगाई की वजह से सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ भी जमा नहीं हो पाता। तो महंगाई की वजह से सब कुछ खर्च होता है, जमा कुछ नहीं होता मुसन्निफ के बकौल। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है तकसीम करने का तरीका कब आसान होता है। तो इसका आंसर है अजीज़ तलबा तकसीम करने का तरीका तब आसान होता है जब हुकूक अपने पास रखें और फ़राइज़ दूसरों में बांट दें।
माल अपनी जेब में डालें और कनाअत की तलकीन दूसरों को करें, यानी कि माल अपने पास रखें और फिर जो सब्र की तलकीन है वो हम दूसरों को जो है वो करें। अजीज तलबा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मुसन्निफ के तालिब इल्मी के ज़माने में अलजबरे का ख़ास मसरफ़ क्या था, यानी कि अलजबरा जो है इसका ख़ास इस्तेमाल क्या किया जाता था। तो ये तलबा उसका आंसर है, मुसन्निफ के तालिब इल्मी के ज़माने में अलजबरे से तालिब इल्मों को फेल करने का काम लिया जाता था। इसके अलावा उसके बाद इसका जो चौथा क्वेश्चन है वह मुस्ततील के 4 के बजाय सॉरी 5 या 6 ज़िले कर देने से मुसन्निफ क्या मुराद लेते हैं। तो उसका इसके अलावा जो है वो आंसर है, मुस्ततील के 5 या 6 ज़िले से मुसन्निफ की मुराद ये है कि अगर 1-2 फालतू ही रहें तो अच्छा है, यानी कि 1-2 अगर ज़ायद हो जाएं, 1-2 अगर एक्स्ट्रा हो जाएं, इजाफी हो जाएं, तो मुसन्निफ कहते हैं ये अच्छा है। पांचवा क्वेश्चन है तलबा, मुसन्निफ के नज़दीक ख़त की कितनी किस्में हैं और वो कौन सी हैं। तो तलबा उसका जो है वो आंसर है, मुसन्निफ कहते हैं कि मुसन्निफ के नज़दीक ख़त की 6 किस्में हैं। नंबर 1 पे है तलबा ख़त मुस्तकीम, और फिर है ख़त मुनहनी, उसके बाद है ख़त बेरंग और ख़त शिकस्ता, ख़त इस्तिवा और फिर मुतवाज़ी खतूत आते हैं इसके बाद। तो इसी अलावा उसके बाद हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है, मुसन्निफ ने दायरे के गोल होने की क्या वजह लिखी है। मुसन्निफ के मुताबिक दायरे के गोल होने की वजह क्या है। तो इस अलावा उसका आंसर है, मुसन्निफ ने दायरे के गोल होने की कोई वजह नहीं बताई, जो किसी ने पुराने ज़माने में फैसला कर दिया था अब तक चला आ रहा है। इनके बाकायदा जो है ये इसकी कोई उन्होंने वजह नहीं बताई, बताया यही गया है कि पुराने ज़माने में जो फैसला कर दिया गया था सो आज तक उसी पर ही लोग जो हैं वो कायम हैं। अजीज तलबा, उसके बाद एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसकी स्टेटमेंट है, सबक इब्तदाई हिसाब के मतन के हवाले से दिए हुए जुमलों में खाली जगह पुर करें। यानी कि हम सबक का जो मतन है, जो सबक है उसको पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे जो खाली जगह है उसको जो है वो पुर करेंगे। तो अजीज तलबा यहाँ पर जो है वो पहला जुज़ जो उसने दिया है वो कहता है अलिफ में, कहता वही अच्छा है जिसमें, यहाँ खाली जगह है तो खाली जगह में हम लिखेंगे हासिल जमा। कहता वही अच्छा है जिसमें हासिल जमा ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसके बाद अजीज तलबा दूसरा जो उसका जुज़ है बे, वो है बाज़ अदद खुद निकल जाते हैं, बाज़ों को खाली जगह पे लिखेंगे ज़बरदस्ती, बाज़ों को ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। तो ये हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अजीज तलबा उसके बाद है तीसरा जुज़, उसमें कहते हैं अल्लामा इकबाल की डैश इनके अलावा, यानी खाली जगह पे हम लिखेंगे ज़रबे कलीम, अल्लामा इकबाल की ज़रबे कलीम इनके अलावा है। अजीज तलबा उसके बाद अगला जो इसका जुज़ है चौथा जुज़ वो है, चूँकि तालिब इल्म इससे घबराते हैं और ये जबरन पढ़ाया जाता है इसलिए डैश कहलाता है, इसलिए अलजबरा कहलाता है। खाली जगह पे क्या लिखेंगे, खाली जगह पे लिखेंगे अलजबरा। तो हमारा ये जो जुमला है वो कंप्लीट हो जाएगा। अजीज तलबा उसके बाद जो है अगला जुज़ जो है वो है पांचवा जुज़, और उसमें कहते हैं उलमाए डैश को हम लकीर के फ़कीर कह सकते हैं, यानी उलमाए जियोमेट्री जो है वो खाली जगह पे लफ्ज़ लगाएंगे तो सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद आखिरी जो जहाँ पे सेंटेंस है जिसको हमने मुकम्मल करना है वो है कि ये इसलिए होता है कि कहीं तो दुनिया में दिन रात डैश हों, कहीं तो मसावात नज़र आए, कहीं तो दुनिया में दिन रात, और खाली जगह पे डैश पे हम लिखेंगे बराबर हों, तो बराबर हो, कहीं तो मसावात नज़र आए। तो अगर हम बराबर का लफ्ज़ लिखते हैं तो अजीज तलबा हमारा ये सेंटेंस भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अजीज तलबा उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा इल्म बयान। उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और उसकी जो है वो चीज़ें हम पढ़ते हैं तो हमें पता चले कि इल्म बयान क्या चीज़ है। अजीज तलबा तहरीर व तकरीर की खूबियों के ज़िक्र और उनकी बहस को इल्म बयान कहते हैं, यानी तहरीर और तकरीर की खूबियों का जो जिक्र है उन पे जो बहस है उसको इल्म बयान कहते हैं। और आगे वो कहते हैं इल्म बयान की 4 किस्में हैं। नंबर 1 तशबीह, नंबर 2 इस्तिआरा, नंबर 2 मजाज मुरसल और नंबर 4 पे है अलावा किनाया।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो तशबीह की जो डिटेल है वो दी हुई है, तो हम उसको पढ़ते हैं। पहले है तशबीह, जब किसी चीज़ को मुश्तरका सिफत की बिना पर, मुश्तरका सिफत अजीज तलबा वो सिफत होती है जो मुश्तरक होती है, यानी वो सिफत दोनों चीज़ों में पाई जाती है, दोनों तरफ वो सिफत होती है। तो जो सिफत दोनों तरफ हो उसको कहते हैं मुश्तरका सिफत। की बिना पर, की वजह से, उसकी कैफियत और सूरत हाल को मज़ीद पुरतासीर बनाने के लिए किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। यानी कि किसी दूसरी चीज़ की तरह करार दिया जाए, उस जैसा करार दिया जाए, तो इस सूरत हाल को क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। अच्छी तरह भाई यहाँ पे जो है वो हम जो चीज़ तवज्जो करेंगे वो है, जिस चीज़ को तशबीह दें उसे मुशब्बा, यानी कि जिस चीज़ को हम तशबीह दें, जिसको हम यूँ कह सकते हैं जिसको तशबीह दें वो मुशब्बा, आगे जिसके साथ तशबीह दें उसे मुशब्बा बिही कहते हैं। तो इसी तरह हम इसको ऐसे आसान कर लेते हैं, जिसको तशबीह दें मुशब्बा, जिससे तशबीह दें उसे मुशब्बा बिही कहते हैं। उसने स्टेटमेंट दिया, जिस चीज़ को तशबीह दें उसे मुशब्बा, जिस चीज़ के साथ तशबीह दें उसे मुशब्बा बिही। ऐसे पढ़ना तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वो सिफत जिसकी बुनियाद पर तशबीह दी जाए उसे वजह शिबा, और वो कालिमा या हर्फ जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को मिलाए उसे हर्फ तशबीह कहते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर उसने तशबीह की जो है वो 4 अरकान जो है वो बताए हैं। नंबर 1 पे है मुशब्बा, जिससे तशबीह दें, और मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दें, और उसके बाद है अजीज तलबा वजह शिबा, दोनों के अंदर जो मुश्तरक जो सिफत है, मुश्तरका सिफत है, उसको वजह शिबा कहते हैं। और वो हरूफ जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को आपस में मिलाते हैं, उन हरूफ को हर्फ तशबीह कहा जाता है। आप आगे अच्छी तरह वो कहते हैं अरकान तशबीह, यानी कि तशबीह के कितने अरकान हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं तशबीह के 4 अरकान हैं। नंबर 1 मुशब्बा, नंबर 2 मुशब्बा बिही, नंबर 3 वजह शिबा, और नंबर 4 पे है अजीज तलबा हर्फ तशबीह। इनके चौथे नंबर पे है हर्फ तशबीह। जैसे ये कागज दूध की तरह सफ़ेद है, यहाँ पे जो है उसने जो मिसाल दी है अजीज तलबा, वो कहता है जैसे ये कागज दूध की तरह सफ़ेद है। तो यहाँ पर जो है वो कागज़ की जो सफ़ेदी है, उसका सफ़ेद होना, वाइट होना जो है वो बताया गया है। तो कहा गया है जैसे ये कागज़ दूध की तरह सफ़ेद है, इस जुमले में कागज़ मुशब्बा है, कागज़ को तशबीह दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? दूध से। कागज़ भी सफ़ेद है, लेकिन दूध जो है उसका कलर जो है वो सारे समझते हैं कि दूध का कलर जो है वह सफ़ेद होता है, वाइट होता है, बिल्कुल जो है वो वाइट होता है। तो इसलिए कागज़ को दूध से तशबीह दी गई है। इस जुमले में कागज़ मुशब्बा है, कागज़ को तशबीह दी है, और दूध से तशबीह दी है, इसलिए दूध इस जुमले में मुशब्बा भी है। सफ़ेद वजह शिबा, यानी कागज़ भी सफ़ेद है और दूध भी सफ़ेद है, तो दोनों में जो मुश्तरक सिफत है अजीज तलबा वो है उसका सफ़ेद होना, ये वजह शिबा हो गया। और की तरह जो है ये हर्फ तशबीह हैं। तो अजीज तलबा ये तशबीह थी। अगर इसमें कहीं इबहाम हो, मुश्किल हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स करके वो जो ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद अजीज तलबा इस्तिआरा, जब हम किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, तो इसे इस्तिलाह में इस्तिआरा कहते हैं। किसी चीज़ को जो है वो हकीकी मानों की बजाय जब अजीज तलबा मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं, और फिर हकीकी और मजाजी मानों में ताल्लुक होता है तशबीह का, तो इसे इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं अजीज तलबा? वो कहते हैं कि इसे हम फिर इस्तिलाह में इस्तिआरा कहते हैं। अरकान इस्तिआरा, उसने आगे लिखा है इस्तिआरे के 3 अरकान होते हैं। नंबर 1 मुस्तार लहू, जिसके लिए इस्तिआरा किया जाए, और उसके बाद है मुस्तार मिन्हु, जिससे इस्तिआरा लिया जाए। एक मुस्तार लहू जिसके लिए हम इस्तिआरा लेते हैं, और फिर मुस्तार मिन्हु जिससे इस्तिआरा लेते हैं, यानी कि कोई चीज़ उधार लेते हैं। ये आप मिसाल पढ़ेंगे तो आपको जो है उसकी जो है वो समझ आ जाएगी। और वजह जामे मुश्तरक सिफत, जैसे जो है वो तशबीह में अजीज तलबा वजह शिबा है, मुश्तरक सिफत, उसका नाम वहाँ पे जो है वो वजह शिबा है। तो इस्तिआरे में जो मुश्तरक सिफत है उसको वजह जामे कहते हैं।
तो तशबीह में अजीज तलबा जब हम जो है वो मुशब्बा जो है मुशब्बा को तशबीह देते हैं, या जो है जिसको तशबीह देते हैं उसे मुस्तारला हु कहते हैं, जिससे देते हैं उसे मुस्तार मिन्हु कहा जाता है। और जो मुश्तरका सिफत है वो वजह जामे। एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक। यहाँ पे ये मिसरा जो है मेरे पास जो बुक है इसमें ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो उसको मैंने सही कर दिया। एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक। अल्लामा इकबाल के इस मिसरे में बुलबुल का लफ्ज़ इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये लफ्ज़ बुलबुल है ये इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल जिनका मज़कूर नहीं, यानी कि शेर मिसरे के अंदर जो है वो अल्लामा इकबाल का जिक्र नहीं है, तो वो मुस्तारला हुए हैं। और बुलबुल का लफ्ज़ मुस्तार मिन्हु है, वो लफ्ज़ जो है वो मौजूद है। मुराद जो है, बात तो हमने बुलबुल की है, लेकिन मुराद जो है वो मुस्तारला हुआ है। इकबाल ने जो है वो अपने आप को जो है वो बुलबुल कहा है। तो बुलबुल मुस्तार मिन्हु है और इकबाल जो है वो मुस्तारला हुआ है। और दोनों में जो वजह मुश्तरक है वो है तरन्नुम, गाना, मतलब या सुर से गाना, सुरीली आवाज़ होना, या खुश इल्हानी से या लय से गाना। ये जो बीच में है तरन्नुम, ये वजह जामे है अजीज तलबा। उसके बाद अजीज तलबा ये उसने आगे जो चौथा क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर जो है उसने ये कहा है कि इन मिसालों से तशबीह और इश्तियारे को अलग अलग करें। ये मिसालें उसने दी हैं अजीज तलबा, यहाँ से तशबीह और इश्तियारा अलग करेंगे। नंबर 1 ये खरबूजा शहद की तरह मीठा है, इसमें हरफ तशबीह है तरह। और फिर बच्चे के गाल गुलाब के फूल की मानिंद नरम नाजुक हैं, तो मानिंद जो है ये भी जो है वो हरफ तशबीह है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है शेर के आते ही रन कांप उठा। और फिर चौथा है मेरे चांद तू कहाँ था। तो इसके अलावा यहाँ पे तशबीह वाले जो है वो खाना जो है उसमें दोनों जो जुमले हैं तशबीह के वो लिख दिए हैं, और फिर जो है आगे इश्तियारे के 2 सेंटेंस जुमले हैं वो लिख दिए हैं। तशबीह में पहला ये खरबूजा शहद की तरह मीठा है, यानी कि खरबूजे को शहद से तशबीह दी गई है, और तरह जो है ये हरफ तशबीह है। तो खरबूजा जो है दोनों की जो मिठास है, मीठा होना दोनों का जो है वो वजह शिबा है, दोनों में मुश्तरक सिफत जो है या मुश्तरका जिनकी जो सिफत है वो मीठा होना है। तो खरबूजा किसकी तरह मीठा है, खरबूजा यहाँ पे तलबा मुशब्बा है, शहद मुशब्बा भी ही है, उनके अंदर मीठा का जो लफ्ज़ है मीठा होना ये जो है वो वजह शिबा है, और फिर की तरह जो है ये हरफ तशबीह है। उसके बाद दूसरा है बच्चे के गाल गुलाब के फूल की मानिंद नरम व नाजुक हैं, तो गाल को गुलाब के फूल से तशबीह दी गई है। गाल जो है मुशब्बा है, गुलाब के फूल जो है ये मुशब्बा भी ही है, की मानिंद हरफ तशबीह, और नरम व नाजुक होना ये जो है अजीज तलबा यहाँ पर जो है वो वजह शिबा के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद अजीज तलबा इश्तियारा है शेर के आते ही रन कांप उठा, तो रन मैदान जंग को कहते हैं। तो मैदान जंग में शेर आया, मतलब कि यहाँ मुराद इंसान ही है। जैसे जो है मीर अनीस का या मीर दबीर का वो शेर है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, तो हज़रत अब्बास को वहाँ शेर कहा गया है। तो यहाँ पर भी जो है वो जवान मर्द इंसान को ही जो है वो शेर कहा गया। शेर के आते ही रन कांप उठा, मैदान जंग जो है वो कांपने लग गया। उसके बाद दूसरा है मेरे चांद तू कहाँ था। अब चांद का लफ्ज़ जो है ये मुस्तार मिन्हु है, और इसमें मुस्तारला हु जो है वो बेटा है, यानी कि चांद का लफ्ज़ बेटे के लिए मुस्तार लिया हुआ है, तो ये मुस्तार मिन्हु है, और यहाँ बेटा मौजूद नहीं है लेकिन वो मुस्तारला हुआ है। तो ये जो दो सेंटेंस जुमले जो हैं 2 तशबीह के हैं और 2 इश्तियारे के जुमले जो हैं वो हमने अलहदा कर दिए हैं। इसी तरह उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रमूज़े औकाफ की तरफ। तो आपने तवज्जो करनी है रमूज़े औकाफ क्या होते हैं। रमूज़े औकाफ से मुराद वो अलामतें हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करें। ये रमूज़े औकाफ जिसको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन भी कहते हैं, तो ये एक जुमले को दूसरे से अलहदा करते हैं, या जुमले के अगर हिस्से हैं तो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करते हैं। तो ये जुमले के या लफ्ज़ों के जो सही मानी है उनको उजागर करने में, समझने में, समझाने में जो है ये नुमाया किरदार अदा करते हैं। ये जो रमूज़े औकाफ या पंक्चुएशंस की जो अलामतें हैं, साइन जो हैं। उर्दू में रमूज़े औकाफ के तौर पर काफ़ी अलामतें इस्तेमाल होती हैं। यहाँ हम सिर्फ 5 अलामतों का महल इस्तेमाल वाज़े करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं उर्दू में काफ़ी अलामतें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 अलामतों को जो है वो ज़ेर बहस लाया जाएगा।
नंबर 1 पे है अजीज तलबा सक्ता। नंबर 1 पे सक्ता को जो है वो हम पढ़ेंगे। तवज्जो कीजिएगा, ये सक्ता जो है ये इसकी अलामत है। सक्ता को इंग्लिश में हम कोमा कहते हैं, तो ये कोमे की अलामत है। उर्दू में ये सक्ता है और इंग्लिश में अजीज तलबा ये है कोमा। इस अलामत को वक्फ़े खफीफ भी कहा जाता है। इन सक्ता का जो दूसरा नाम है उर्दू में वो है वक्फ़े खफीफ। इस अलामत को वक्फ़े खफीफ भी कहा जाता है। ये अलामत तहरीर में सबसे कम तवक्कुफ़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी सबसे कम ठहराव के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। जहाँ ये अलामत आए वहाँ पढ़ने वाले को बगैर सांस टूटे बिल्कुल ज़रा सी देर के लिए ठहरना चाहिए। यानी कि यहाँ ठहराव होता है लेकिन बिल्कुल हल्का सा ठहराव होता है, सांस ना टूटने पाए और ठहराव भी हो जाए। जैसे लाहौर, सियालकोट गुजरात, मुल्तान और सरगोदा पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं। तो लाहौर के बाद थोड़ा सा ठहराव करेंगे, सियालकोट के बाद ठहराव करेंगे क्योंकि यहाँ अलामतें लगी हुई सकता कि गुजरात के बाद ठहराव करेंगे और फिर जो है सेंटेंस, बाकी सेंटेंस को जो है वो हम पढ़ देंगे। अजीज तलबा सक्ता के बाद मैं इस पर और भी आपको डिटेल देता, लेकिन जो है वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी तो फिर जो है वो सुनना जो है वो आसान नहीं रहता। इसलिए दूसरा पॉइंट है वक्फा। वक्फे को अजीज तलबा ये अलामत है, इस अलामत को निस्फ वक्त भी कहा जाता है। ये एक इसका नाम वक्फा है, दूसरा नाम इसका जो है वो निस्फ वक्फ है। ये इसकी अलामत है। इंग्लिश में अजीज तलबा इसको सेमी कॉलन कहते हैं। इस साइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। उर्दू में वक्फा और निस्फ वक्फ भी कहा जाता है। ये अलामत सक्ता से ज़रा ज़्यादा ठहराव के लिए आती है, यानी कि जैसे सक्ता आता है तो ये सक्ता से इसमें थोड़ा सा ठहराव जो है वो ज़्यादा होता है। और इसमें अलामत में फ़र्क देख लें, ये कोमा है और कोमे के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो इस नुक्ते को जो है वो वक्फा जो है वो हम कहते हैं और सिर्फ कोमा हो तो वो सक्ता हो जाएगा। ये अलामत सक्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए आती है। ये अलामत दो मकासद के तहत इस्तेमाल होती है। जब एक तवील जुमले में छोटे छोटे जुमले आएँ या किसी जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जोर देना मकसूद हो, जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो करेगा यहाँ हल्का सा ठहराव आएगा तो सक्ता की अलामत आएगी सो भरेगा। यहाँ ठहराव उससे ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर जो है वक्फा की अलामत यानी सेमी कॉलन की अलामत लगेगी। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। तो ये है अजीज तलबा। उसके बाद अजीज तलबा है राबता। राबता को इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। इस अलामत का ठहराव जिसे वक्फे लाजिम भी कहा जाता है, इस अलामत का ठहराव जिसे वक्फे लाजिम भी कहा जाता है, वक्फे से कदरे ज़्यादा होता है। सक्ते में कम होता है, वक्फे में उससे ज़्यादा ठहराव होता है और फिर राबता में वक्फे से भी ज़्यादा ठहराव होता है। और इस अलामत का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ तवक्कुफ़ करना लाजिम हो, यानी जहाँ पर जो है वो ठहरना ज़रूरी हो तो फिर इस अलामत का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बसूरत दीगर इबारत के खल्त मल्त होने का एहतिमाल होता है, यानी कि इबारत का आपस में गड मड हो जाने का अंदेशा जो है वो हो जाता है। जैसे माँ ने बेटे से कहा, यहाँ पे जो है ये जो है वो राबता की अलामत जो है जिसको जो है वो हम इंग्लिश में कॉलन कहते हैं लगेगी। बेटा मेहनत करो, मेहनत का अजर ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे ठहराव जो है वो सक्ता और वक्फा से ज़्यादा है। उसके बाद इस तलब है तफसीलिया। तफसीलिया में ये अलामत जो है ये दो नुक्ते इनके उन्होंने जो है वो राबता की अलामत कॉलन की अलामत लगाई और आगे डैश लगा दिए। तो तफसीलिया उर्दू में हम इसको कहते हैं और इंग्लिश में कॉलन एंड डैश इसका नाम जो है वो हम लेते हैं। इस साइन का नाम कॉलन एंड डैश इंग्लिश में है। इस अलामत का इस्तेमाल जैसा कि इसके नाम ही से ज़ाहिर है वहाँ किया जाता है जहाँ किसी बात की तफसील बयान की जाए, यानी कि जहाँ पर किसी बात की हम तफसील बयान करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है इस अलामत का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मकाम पर खुतबा सदारत देते हुए हस्बे ज़ैल इरशाद फरमाया। तो अल्लामा इकबाल ने जो अपने खुतबे में जो उन्होंने इलाहाबाद में दिया था, जो उन्होंने कहा था उसकी तफसील अब हम आगे जो है वो यहाँ लिखेंगे। उन्होंने नहीं लिखी तो यहाँ पे जो है मतलब कि आगे डिटेल देंगे उसकी। तो ये डिटेल के लिए, तफसील के लिए जो है ये साइन जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी शेर की तशरीह करते हैं तलबा, तो जब हम जो है वो उसका मफहूम लिखते हैं तो फिर राबता की अलामत हम साइन लगा लेते हैं, लेकिन जब हम उसकी तशरीह लिखते हैं तो लफ्ज़ तशरीह के आगे जो है वो हम फिर तफसीलिया की अलामत लगाते हैं, कॉलन एंड डैश लगाते हैं कि यहाँ हम डिटेल देने जा रहे हैं, यहाँ हम किसी चीज़ की तफसील देने जा रहे हैं। इसके अलावा उसके आखिर में जो साइन है रमूज़ औकाफ का आखिरी साइन है ये वो है ख़त्मा। ये ख़त्मा है और उसको उन्होंने कहा कि इस अलामत को जिसे अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं, ये इसकी अलामत है।
फुल स्टॉप जो होता है अजीज तलबा इंग्लिश में, उर्दू में वो ख़त्मा होता है, लेकिन इसमें साइन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर जो इंग्लिश के 4-5 जो है वो फुल स्टॉप इकट्ठे कर दिए जाएं, एक जगह पे लगा दिए जाए, आपस में मिक्स कर दिए जाएं, तो वो उर्दू का एक ख़त्मा बनता है। मतलब कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में उनसे, तो 4-5 जो है वो साइन बनते हैं इसके तकरीबन। इस अलामत को ख़त्मा को जो है, इस अलामत को जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, जुमले के खात्मे पर लगाया जाता है। जहाँ पर जुमला अजीज तलबा मुकम्मल हो जाता है तो ये साइन, ये अलामत जो है वो हम वहाँ पर जो है वो लगाते हैं। लेकिन जहाँ सकता, वक्फा, वक्फ लाजिम या तफसीलिया का माल इस्तेमाल हो, जहाँ वो अलामतें इस्तेमाल होनी है, वहाँ ख़त्मे की अलामत का इस्तेमाल हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। तो जहाँ पर दूसरी अलामतों का इस्तेमाल होगा, वहाँ अगर हम ख़त्मा लगा देंगे तो ये इस्तेमाल दुरुस्त तसव्वुर नहीं होगा। जैसे उसने मिसाल दी है, दुनिया दारुल अमल है, तो यहाँ पर बात मुकम्मल होगी, तो यहाँ पर उसने जो है वो ख़त्मा की अलामत जो है वो लगा दी है। ख़त्मा की अलामत पे कोई जगह पे कोई और अलामत नहीं लग सकती, और किसी और अलामत की जगह पर जो है इसी अलावा ख़त्मा को जो है वो नहीं लगाया जा सकता। इसी अलावा उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, दर्ज झैल जुमलों में रमूज़ औक़ाफ़ की अलामतों सकता, वक्फ़ा, राबता, तफसीलिया और ख़त्मा का इस्तेमाल करें। ये इसी अलावा उन्होंने आगे जुमले दे दिए और उन्होंने कहा कि ये आप जो है ये साइन लगाएं जो आपने पढ़े। तो इसी अलावा पहला है अलिफ में, आज मौसम बड़ा खुशगवार है, तो यहाँ पर मैंने ख़त्मा की अलामत लगा दी क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो गया, तो यहाँ पर ख़त्मा की अलामत आएगी। और बे में है क़ायद आज़म रहमतुल्लाह का फरमान, फरमान के आगे जो है वो राबता की अलामत यानी कॉलन की अलामत मैंने लगा दी है, तो ये वावैन भी इस्तेमाल हुई है, इन्वर्टेड कोमास, लेकिन अभी यहाँ उनकी डिटेल या तफसील नहीं आई, तो ये भी इस सेंटेंस में लगते हैं। तो इत्तिहाद, तंजीम और यकीन महकम हमारे लिए आज भी मशाले राह हैं। तो इस अलावा यहाँ पर जो है अलिफ और बे में जो उसने सेंटेंस दिए हैं उन पे जो है हमने पंक्चुएशन की जो अलामतें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो कर दिया है। उसके बाद इसी तलबा उन्होंने आगे तीसरे नंबर पे कहा वर्जिश के फ़ायदे हस्बे ज़ाइल है, या यहाँ पर उन्होंने जो है वो तफसीलिया की अलामत लगाई है कॉलन एंड डैश की। हस्बे ज़ाइल मतलब आगे उनकी डिटेल देंगे कि गर्दिश के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये आगे तफसील हम आप खुद से जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पे 5वां जो उन्होंने जो चौथा जो दिया वो है जापान। अब आगे जो यहाँ पे जो है वो सत्ता की अलामत आएगी यानी कौमा की अलामत आएगी, थोड़ा सा ठहराव आ गया, जापान, चीन, फिर जो है वो कौमा आ गया, सिंगापुर, फिर कौमा यानी सत्ता की अलामत आ गई, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन का शुमार एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है वो लगी सत्ता की अलामत यानी जापान, चीन, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन का शुमार एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। तो यहाँ हल्का सा ठहराव आता है, आखिरी जो है आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना, तो यहाँ पर भी हल्का सा जो है ठहराव आता है, तो यहाँ पर भी हम सख्ता की अलामत जो है वो लगा सकते हैं। जब हम जो है वो किसी इमला को, मतन को, इबारत को पढ़ते हैं जिस अलावा, तो वहाँ हम जो है खुद ब खुद जो है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर हमें कौन सी अलामत जो है वो लगानी चाहिए, अगर हमें ये अलामतें अजबर हों, याद हों। उसके बाद है अजीज़ तलबा यहाँ पर जो है एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें, तो इसी तलबा यहाँ पर हम लगाएंगे आराब और फिर उनका जो है वो तलफ़ुज़ हम करते हैं वाज़े। तो इसी तरह पहला लफ्ज़ है तफरीक, यहाँ पर एराब जो है वो लगा दिए हैं, ते के ऊपर ज़बर है, फे के ऊपर जो है वो जज़्म है और एक नीचे जो है वो ज़ेर है, तफरीक आगे जो है वो साकिन कर दिए गए। तक़सीम, फिर अलजबरा, मुसल्लत, मुनहनी और बिंदी, ये जो है यहाँ पे एराब जो है वो लगा दिए गए। आप इनको जो है अपनी किताब के ऊपर जो है वो नोट कर सकते हैं। अजी तलबा एक्सरसाइज का 7वां और आखिरी क्वेश्चन है, दर्ज झैल पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब तहरीर करें। अजी तलबा पहला तो हम यहाँ से पढ़ते हैं और इसके आंसर जो है उसको जो है वो हम दूसरी शीट से देखेंगे। तो यहाँ पर है बचत करना एक ऐसा अमल है जिसमें आप अपनी आमदनी या पैसों का कुछ हिस्सा खर्च किए बगैर महफूज रखते हैं ताकि उसे मुस्तकबिल में किसी ज़रूरी काम या मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये पैसे जमा करने की आदत आपको गैर मुतवक्के हालात जैसे कि हंगामी अखराजात या बड़ी ख़रीदारियों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। बचत का मकसद सिर्फ पैसे महफूज करना नहीं होता, बल्कि ये मुस्तकबिल की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मनसूबाबंदी का एक ज़रिया भी है। बचत करने से मालियाती आज़ादी और इस्तिकाम हासिल किया जा सकता है, जिससे आप ज़िंदगी में अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अपने जो अहदाफ मतलब आप ज़िंदगी के टारगेट्स जो है उनको आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने जो है कुछ बचत की हुई हो। तो अजीज़ तलबा अब हम इसके जो है वो आंसर जो है क्वेश्चन और आंसर जो है उनकी तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो अजीज़ तलबा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो उसने बनाया है इसका उसको जो है वो हम
जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है अजीज तलबा, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पढ़ लें, दर्ज पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखें। और इसमें पहला क्वेश्चन है बचत करने से क्या मुराद है? तो अजीज तलबा उसका आंसर है बचत करने से मुराद है कि इंसान अपनी आमदनी से कुछ पैसे बचा कर रखे। ये जो पैसे उसने बचा कर रखे हैं इसको बचत करना कहते हैं। अजीज तलबा उसके बाद दूसरा है बचत करने के क्या फ़ायदे हैं। अब फ़ायदे क्या हो सकते हैं बचत करने के, वो यहाँ पर जो है वो दर्ज कर दिए हैं। बचत करने की आदत इंसान को गैर मुतवक्की हालात जैसे कि हंगामी अखराजात और बड़ी बड़ी खरीदारियों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो जी तलबा यहाँ पे हम आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है क्या बचत करने का मकसद अपनी रकम महफूज करना है? उसका आंसर है बचत करने का मकसद अपनी रकम महफूज करना ही नहीं बल्कि बचत से इंसान है मुस्तकबिल की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने की मनसूबाबंदी भी करता है। ये आप देखें बड़ी मज़े की बड़ी खूबसूरत बात है कि बचत करने का मकसद अपनी रकम महफूज करना ही नहीं बल्कि बचत से इंसान मुस्तकबिल की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने की मनसूबाबंदी भी करता है। अजीज तलबा उसके बाद चौथा जुज़ जो है वो है बचत करने से किस तरह मालियाती आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल की जा सकती है। तो उसका आंसर है बचत करने से इंसान मालियाती आज़ादी, आसूदगी और इस्तेकाम पाता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी के मकासद में कामयाबी हासिल करता है। अजीज तलबा उसके बाद है इसका जो आखिरी इसका जो क्वेश्चन है वो है इस इबारत का मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। तो अजीज तलबा उसका आंसर इस इबारत का मौजू उन्वान है बचत करने के मकासद और फ़वाइद। तो ये अजीज तलबा हमारा पैराग्राफ था और सबक इब्तदाई हिसाब की एक्सरसाइज थी जो हमने कर ली है मुकम्मल। उम्मीद है हमें तमाम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। आपको आज का सबक पसंद आया होगा, मुकम्मल सबक समझ भी आ गया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।